गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता की शपथ नहीं लेने को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में राजनीति मची हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक को यह भी पता नहीं कि वह शपथ अभी तक लिए हैं या नहीं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, जब समाजवादी पार्टी के जंगीपुर से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव से शपथ लेने के संबंध में बात की गई तो उन्होंने पहले बताया कि आज दोपहर में ही अफजाल अंसारी ने शपथ ले ली है, लेकिन तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अभी शपथ नहीं लिया है। कि लोकसभा चुनाव में जो है आप लोगों ने अपने प्रत्याशी को जो है लगातार प्रचार प्रसार कर जिता दिए, लेकिन कल जो देखने को मिला उन्होंने वो शपथ भी ग्रहण नहीं कर पाए, तो क्या लगता है, राजनीति है या फिर कानूनी मामला है? नहीं, शपथ हो गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि शपथ हो गया है, अभी शपथ नहीं हो पाया। तो देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के तहत जो प्रक्रिया रुकी हुई है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देंगे, आदेश देंगे और माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब का शपथ होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक दिन में सारे सांसद लोगों का शपथ नहीं हो सकता। एक तो ये बात है, 3-4 दिन लगेगा सारे लोगों का शपथ कराने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी में अपने आप को किस तरह से हम चर्चा में रखें, इसके आदी होते हैं। अपने आप को लाना चर्चा में, बहुत ऐसे सांसद हैं, आज नहीं तो कल उनका शपथ होगा। एक तो ये, दूसरा इन लोगों का एक अलग मामला चल रहा है, बेमतलब के पागलपन के शिकार हो चुका है एक इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा। शपथ ग्रहण होगा, आप अभी लोकसभा के प्रत्याशी खड़ा किए हैं, तमाम प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, उन्मादी उत्साह आपके पास है, लोकसभा के सदस्य हैं तो आपका शपथ होना है। लेकिन इतना जल्दी चर्चित होने के लिए तरह तरह के हथकंडा न अपनाएं। मैं माननीय सांसद जी को यही राय दूंगा और निवेदन करूंगा कि पब्लिक अगर चुनाव जिता रही है तो पब्लिक की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को कल संसद भवन में शपथ नहीं दिलाई गई, जो चर्चा का विषय बना रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को शपथ दिला दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़े अफजाल अंसारी, जो पिछले रिज्यूम में भी सांसद रहे, इन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। उसके बाद जनपद सहित पूर्वांचल में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी कि लग रहा है इन्हें साजिश के तहत नहीं दिलाई गई या क्या। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, चाहे न्यायविदों की राय ली जा रहा है, तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि जैसे गाजीपुर स्पेशल न्यायालय द्वारा ट्रायल संख्या 980/2012 में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा दे दी गई थी। सजा संभवतः 4 साल की हुई थी, जिसमें अफजाल अंसारी को जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, इनके लोगों ने उस गाजीपुर की सजा के खिलाफ, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तो अपील किया ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाते हुए, जो गाजीपुर से इन्हें दोष सिद्धि करते हुए सजा सुनाई गई थी, उस पर रोक लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा पर रोक लगा दी, लेकिन एक बड़ी लाइन उसने लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, इन्हें अभी अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से रिलीफ तो दिया जाता है, लेकिन जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जब तक उसका फैसला ना आ जाए तब तक अफजाल अंसारी संसद भवन की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, अगर कभी वोटिंग हो, विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव ऐसे होते रहते हैं, तो उस वोटिंग का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्हें राहत भरा फैसला दिया था, उस फैसले में लिखा हुआ है। तो अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि उसी के आधार पर दिलाया गया, नहीं दिलाया गया, दिलाया जा सकता था, नहीं दिलाया जा सकता था। या तो न्यायविद, कानूनविद, उनके अधिवक्ता तय करेंगे, कानून के जानकार तय करेंगे, जानेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है जो नज़र आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह न्यायालय या सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकेंगे।